अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ हाइड्रोलिक सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने पास्कल लॉ की और हाइड्रोलिक सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर हम हाइड्रोलिक सिस्टम की डेफिनेशन को रिवाइज करें तो साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें लिक्विड प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट होता है थ्रू पाइप्स के एज अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। तो अब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे एक जैक सिस्टम है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब हम सर्विस वगैरह करवाने जाते हैं गाड़ियों की या बाइक्स वगैरह की, तो वहाँ पे यही सिस्टम के ज़रिए वो गाड़ी को ऊपर उठा के उसको वॉश करते हैं और उसकी ट्यूनिंग वगैरह करते हैं। इस सिस्टम में होता क्या है, यहाँ पे देखें दो उन्होंने पिस्टन लगाए हुए हैं। स्मॉल पिस्टन ये है और ये लार्ज पिस्टन है। स्मॉल पिस्टन पे F1 जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये सारा इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, ऑयल, ठीक है। जब हम यहाँ से फोर्स लगाएंगे लिक्विड के ऊपर तो यहाँ से जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो जाके इस लार्ज पिस्टन के ऊपर पड़ेगा और वो यहाँ से इसको ऊपर उठाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब जब ऊपर उठाना शुरू कर देगा, जब सारा काम अपना वो कर लेंगे, कार वॉश करने वाले या जो भी उन्होंने अपना काम करना होता है, करने के बाद जब इस स्टॉपर को दोबारा ओपन करेंगे तो ये लिक्विड सारे का सारा दोबारा इस टैंक में आ जाएगा, ऑयल टैंक में, और ये जो है कार दोबारा नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है V1 और V2, ये वाल्व्स लगाए हुए हैं। ये जो वाल्व्स हैं ये लिक्विड को फॉरवर्ड तो मूव करेंगे, यानी कि जब हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ इस साइड पे उसको मूव करेंगे, लेकिन जब यहाँ पे काम हो रहा होगा तो ये वाल्व दोनों बंद हो जाएंगे, इसको वापस नहीं आने देंगे। अब इसको हम रीड कर लेते हैं। Figure 7.3 shows a hydraulic system called hydraulic jack. In this system, a small force F1 is applied on a small piston which produce pressure P on the oil. यहाँ पे देखें ये स्मॉल पिस्टन पे हमने F1 फोर्स लगाई, इसने प्रेशर P प्रोड्यूस किया यहाँ पे ऑयल के ऊपर। प्रेशर P is transmitted through the pipe to a very large cylinder fitted with the piston. जो प्रेशर P था वो यहाँ से ट्रांसमिट होके लार्ज सिलेंडर इसके ऊपर पड़ना शुरू कर दिया फोर्स ने। सिंस एरिया ऑफ दिस पिस्टन इज वेरी लार्ज, ये जो इसका एरिया है ये ज्यादा है, सो अ वेरी लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेशर P। जो प्रेशर P यहाँ से पड़ रहा था इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स पड़ गई। At this bigger piston which may be used to lift something very heavy such as car, जो कि पिस्टन यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है वेरी हैवी मटेरियल को, यहाँ पे कोई कार हो जाए, ट्रक हो जाए, बस हो जाए, जो भी चीज़ें हैं वो इनको उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं। Valves V1 and V2 prevent the backflow of oil to the small cylinder so that heavy load remains raised up। ये जो है वाल्व V1 और V2 ये लिक्विड को बैक फ्लो होने से प्रिवेंट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो हैवी मटेरियल है ये राइज्ड अप ऊपर उठा हुआ रहता है। When the oil stopper is open, जब हमारा काम सारा हो गया उसके बाद क्या है कि ये जो स्टॉपर लगा हुआ है इसको ओपन करेंगे, the oil in the large cylinder flows back, ऑयल यहाँ से दोबारा मूव करके टू द ऑयल टैंक में आ जाएगा, एंड द लोड इज ब्राउट डाउन, जो लोड है वो दोबारा नीचे आ जाएगा। जी बेटा, इसकी जो दूसरी एग्जांपल है ब्रेक सिस्टम, जैसे कि गाड़ियों में ब्रेक वगैरह कैसे लगती है तो वो भी हाइड्रोलिक सिस्टम के थ्रू ही काम कर रही होती हैं। इसका जो प्रोसेस है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने एक ब्रेक पैडल बनाया है जिसको हम पुश करते हैं ड्राइवर। अब यहाँ पे एक मास्टर सिलेंडर है और यहाँ पे स्लेव सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर ये जो लिक्विड भरा हुआ है इसको बोलते हैं ब्रेक ऑयल, ठीक है। यहाँ पे आगे पैड लगा हुआ है और ये आगे डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क ब्रेक जो एग्जाम्पल हमें यहाँ पे दी गई है। जैसे ही यहाँ पे पैडल को पुश किया जाएगा, ठीक है, ये जो स्मॉल पिस्टन लगा हुआ है ये पुश करेगा यहाँ से, ये मास्टर सिलेंडर के अंदर जो ब्रेक ऑयल है इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर पड़ने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स की वजह से प्रेशर बनेगा वही प्रेशर जाके ये पैड को मूव करेगा और ये जो पैड है ये ब्रेक के साथ रगड़ खाना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे फ्रिक्शन पैदा होगी, जिसकी वजह से इसके साथ रगड़ खाने की वजह से ब्रेक जो है वो लग जाएगी, ठीक है। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक से दोबारा पाँव ऊपर उठाता है यहाँ पे स्पेस बन जाती है, ये लिक्विड दोबारा मूव करेगा और जो स्प्रिंग लगे हुए हैं ये
इसको पैड को वापस खींच लेंगे और जो टायर है वो तुम्हारा स्मूथली चलना शुरू कर देता है। इसकी हम अब रीडिंग कर लेते हैं। देखें, ब्रेक सिस्टम इन द कार्स इज एन अदर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, फिगर 7.4 ये है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ पाइप एंड 2 सिलेंडर। ये पाइप से और 2 सिलेंडर, एक मास्टर सिलेंडर और एक ये स्लीव सिलेंडर। इट इज फील्ड विद स्पेशल फ्लूइड कॉल्ड ब्रेक ऑयल। ये फिल किया गया है स्पेशल फ्लूइड जिसको हम ब्रेक ऑयल कहते हैं। एट वन एंड ऑफ द पाइप देयर इज अ सिलेंडर फिटेड विद अ स्मॉल पिस्टन कॉल्ड मास्टर सिलेंडर। ये पाइप के एक एंड पे एक पिस्टन लगाया गया है सिलेंडर के साथ जिसको हम बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। द स्मॉल पिस्टन इज कनेक्टेड विद ब्रेक पैडल। ये जो स्मॉल पिस्टन है, छोटा पिस्टन, ये इसको ब्रेक पैडल के साथ कनेक्ट किया गया है। At the other end of the pipe there is a second cylinder fitted with a large piston called the slave cylinder। ये पाइप के दूसरे एंड पे ये जो बड़ा सिलेंडर लगाया गया है इसका नाम है स्लेव सिलेंडर। When small piston is pushed into master cylinder by applying a small force on brake pedal। जैसे ही स्मॉल पिस्टन को पुश किया जाता है, जैसे ही ब्रेक को ड्राइवर पुश करेगा, स्मॉल पिस्टन मूव होगा और जो मास्टर सिलेंडर पे प्रेशर पड़ेगा। द प्रेशर दस प्रोड्यूस्ड इज ट्रांसमिटेड विदाउट लॉस टू द स्लेव सिलेंडर। अब यहाँ पे पाइप है, यहाँ पे वो प्रेशर लॉस तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स वगैरह नहीं है, तो वही प्रेशर अगर ट्रांसमिट हो जाएगा स्लेव सिलेंडर को। द लार्ज पिस्टन इन द स्लेव सिलेंडर इज पुश्ड आउट विद अ लार्ज फोर्स। ये जो यहाँ पे है स्लेव सिलेंडर, ये पुश्ड आउट होगा क्योंकि यहाँ से जो फोर्स लगाई वो लार्ज प्रेशर प्रोड्यूस कर रही है। इट देन पुशेस द ब्रेक पैड आउट टू मेक इट रब अगेंस्ट द मूविंग व्हील डिस्क। ये इसको रब करना यहाँ पे शुरू कर देगा अगेंस्ट, उल्टी साइड पे, यानी कि टायर अगर जो घूम रहा है जिस डायरेक्शन में उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रब करना शुरू कर देगा, रगड़ खाना शुरू हो जाएगी। इन दिस वे अ लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोड्यूस विच स्टॉप द रनिंग व्हील। इस तरह क्या होगा कि इन दोनों के दरमियान में एक लार्ज फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगी जो कि रनिंग व्हील को स्टॉप करने में हेल्पफुल होगी और उसको वो स्टॉप कर देगी। ब्रेक का प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। फिर जैसे ही ड्राइवर यहाँ से पाँव ऊपर उठाएगा, यहाँ से स्मॉल पिस्टन भी थोड़ा सा ऊपर को मूव कर जाएगा और ये जो यहाँ पे फोर्स बनी थी वो बैक आ जाएगी और यहाँ से जो पैड है वो रगड़ खाना बंद हो जाएगा और ये जो स्मॉल पिस्टन है, स्मॉल पिस्टन ये जो है ये भी ऊपर को यहाँ से उठ जाएगा और पैड जब बैक आ जाएगा तो टायर दोबारा अपना स्मूथली वर्क करना शुरू कर देगा। जी बेटा, अब जरा एक्सरसाइज में आ जाएं। एक्सरसाइज क्वेश्चन 7.5 देखें। डिस्क्राइब एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ में अभी हमने 2 एप्लीकेशन डिस्कस की हैं। एक हमने ये जैक सिस्टम डिस्कस किया और दूसरा हमने ये ब्रेक सिस्टम डिस्कस किया। ठीक है बेटा, ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। इन दोनों में से आप चाहे जैक सिस्टम अच्छे तरीके से याद कर लें या ब्रेक सिस्टम अच्छे से याद कर लें, जो आपको इजी लगे। लेकिन ये जो डायग्राम्स हैं 7.3 और 7.4, ये दोनों डायग्राम्स हम अपनी कॉपी पे लाजमी बनाएंगे। ठीक है, याद आप इन दोनों में से कोई भी एक कर लें, लेकिन ये दोनों डायग्राम्स बनाना लाजमी है। जी बेटा, वो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा हो गया। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक और है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गैस प्रेशर इन अ कंटेनर। अब देखें इसको। अब ये एक कंटेनर के अंदर इन्होंने गैस को फिल किया। अब हमें पता है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑलवेज कॉन्टिन्यूसली रैंडम मोशन में होते हैं और जो यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स हैं जैसे ही वो इसमें मूव करेंगे, कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और वो इसके जो वाल्स बनेगी कंटेनर की उसके ऊपर फिर फोर्स भी अप्लाई करेंगे, उसको हम प्रेशर बोलेंगे। इसको रीड कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इन अ कंटेनर आर इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ रैंडम मोशन इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ड्यूरिंग देयर मोशन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जब ये मूव कर रहे होते हैं ये कोलाइड एक दूसरे से भी टकराते हैं और कंटेनर की जो दीवारें हैं उनके साथ भी टकराते हैं।
गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं जब वो कोलाइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं किनके साथ, कंटेनर की वॉल्स के साथ, तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, फोर्स डाल रहे हैं ऑफ द कंटेनर एंड द प्रेशर प्रोड्यूस, और जो प्रेशर है वो प्रोड्यूस हो रहा है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डिक्रीज, अब वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका जो वॉल्यूम है वो कम कर दें, यानी कि इसको किसी छोटे कंटेनर में बंद करें या छोटे वेसल्स में इसको बंद करें, लेकिन गैस जो है उसकी मिकदार उतनी ही हो, तो इनके दरमियान में जो पार्टिकल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। एंड देयर आर मोर कोलिजन्स, और उनके पार्टिकल्स के दरमियान में जो टकराना था वो ज़्यादा हो जाएगा ऑफ द पार्टिकल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ठीक है, वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम गैस की उसी मिकदार को किसी छोटे वेसल्स में, छोटे कंटेनर में बंद करते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान में कोलिजन ज़्यादा हो जाएगी और उनके पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल्स के साथ ज़्यादा टकराना शुरू हो जाएंगे। इसके रिजल्ट में क्या होगा, एज अ रिजल्ट द गैस प्रेशर इंक्रीज। उसके रिजल्ट में क्या होगा कि जो गैस का प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। अब जो यहाँ पे देखते हैं द गैस प्रेशर कैन आल्सो बी इंक्रीज बाय एडिंग मोर गैस इन द कंटेनर। तो हमें पता है कि अब उसी कंटेनर के अंदर या उसी वेसल्स के अंदर हम और गैस उसको फिल कर देते हैं तो गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। एडिशन ऑफ मोर गैस मॉलिक्यूल्स मींस मोर कोलिजन्स। जब गैस के मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा आ जाएंगे तो उनके दरमियान में पार्टिकल्स की जो कोलिजन्स है वो भी बढ़ जाएगी विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड हैंस मोर प्रेशर। जो प्रेशर है वो और ज़्यादा हो जाएगा। बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपने जो हमारा क्वेश्चन है एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ का, उसमें से दोनों में से एक लाजमी याद कर लेना है और दोनों डायग्राम्स लाजमी बनानी है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।